हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कोई पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि एक कलेक्टिव रीडिंग होगी जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि यूरेनस रेट्रोग्रेड के दौरान आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपके लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड निकल कर आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल कर आया है, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, द लवर्स का कार्ड निकल कर आया है, टेन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, एट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड निकल कर आया है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है और किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। देखिए, कुछ ऑब्स्टिकल्स तो आपके जो लाइफ की जर्नी में आते जाते ही रहते हैं, तो उनको आप ओवरकम कर लेंगे। आप एक योद्धा की तरह जो है अपने ज़िंदगी की जो भी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी उसको ओवरकम करेंगे। योद्धा बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा करेंगे। मेरा कहने का अर्थ है ये है कि आप काफ़ी मेहनत करेंगे और जो है अपना जो कहते हैं ना पेशेंस बिल्कुल भी नहीं खोएंगे और धीरे धीरे करके जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे उनको आप जो है वो ओवरकम कर लेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बता रहा है कि जल्दी ही आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपके भाग्य में बदलाव आने वाला है। अगर आप अपना जो कर्म करते रहे, एक्शन लेते रहे बिना थके बिना रुके, तो आपको जल्दी ही जो है वो सफलता मिल जाएगी। आपके लिए एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है। ये बता रहा है कि आप जो है वो आने वाले दिनों में, ये जो अगले 2-3 महीने रहेंगे उसमें काफ़ी मेहनत करने वाले हैं। आपको और कुछ नहीं सूझने वाला है। आपका पूरा फोकस जो है वो अपने वर्क पर रहेगा। आप अपनी जो स्किल है उसको पॉलिश करेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। आप कुछ भी हो सकता है कि आपको न्यू जॉब मिल सकती है, या फिर अगर आप जो कहते हैं ना कि सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उनको भी बिजनेस में जो है वो अच्छा जो है प्रॉफिट हो सकता है। आप बहुत मेहनत करेंगे, कुछ नई चीज़ें, कुछ नई स्किल सीखेंगे। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अपने हाथों से कुछ बनाना सीखे, क्राफ्ट बनाना सीखे। इस तरह की चीज़ों में भी आपकी दिलचस्पी जो है वो जाग सकती है। द लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपको चॉइसेस मिलने वाली है, चाहे वो लव हो या फिर वर्क हो। कुछ लोग न्यू रिलेशनशिप में जा सकते हैं, कुछ लोगों के लिए जो है शादी के रिश्ते आ सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके सामने होंगे। 10 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपको हैप्पीनेस मिलेगी। आपकी फैमिली लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट रहने वाली है। बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं ना, एक उत्सव वाला माहौल होगा, एक सेलिब्रेशन वाला माहौल आपके घर में रह सकता है। कोई पार्टी आप इंजॉय कर सकते हैं। आपके घर में शादी हो सकती है किसी रिलेटिव के यहाँ, या फिर हो सकता है कि आपके लिए ही कोई ऐसा रिश्ता आ जाए जो आपकी फैमिली को पसंद हो और आपको भी पसंद हो। ऐसी चीज़ भी आपके साथ हो सकती है। और भी कई मतलब निकलते हैं 10 ऑफ कप्स के, सिर्फ शादी ही नहीं है, इमोशनल फुलफिलमेंट। और अगर कुछ फैमिली में ऐसा हो रहा हो कि सबकी अलग अलग राय हो, तो एक सी राय हो सकती है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स मुझे आपके दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ सिर्फ इसमें मुझे थोड़ी सी शेडो सेल्फ कहते हैं ना दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हैं। आप अनडिसाइसिव हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि मैं डिसीजन लूँ या ना लूँ, अगर मैं लेता हूँ तो क्या होगा, नहीं लेता तो क्या होगा। तो आपको इस स्टक वाली एनर्जी से थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको कोई सॉन्ग लिखने का मन कर सकता है, कोई पोएम लिखने का मन कर सकता है, या फिर आपका इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ सकता है। कोई भी क्रिएटिव हॉबी या क्रिएटिव आर्ट जो है वो, उसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है। आप अपने ड्रेसिंग सेंस पे भी ध्यान देंगे, आपका शॉपिंग करने का मन होगा, बाहर जाने का मन होगा। ये सब चीज़ें जो है वो आपको काफ़ी पसंद आएंगी। और जो भी आपका जो ऑफिस का माहौल है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। कोई
सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई पार्टी हो सकती है, आपके अपने जो बॉस हैं उनके साथ भी रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। आप खुद भी चौंक जाओगे कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा कूल है और इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डाला हमारे ऊपर वर्क का। तो ये ऐसी सारी चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। या फिर आप हो सकता है कि खुद ही एक क्रिएटिव पर्सन हो, तो नए नए आइडियाज़ जो हैं वो आपके दिमाग में आ सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी आपको बुलंदियों पे पहुंचा सकती है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या एक्स्ट्रा ऑरेकल गाइडेंस निकल कर आया है। आपके लिए कहा जा रहा है कि देखिए, ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स तो आते हैं, लेकिन जो लॉर्ड गणेशा है उनकी जो है ब्लेसिंग्स के ज़रिए आप किसी भी ऑब्स्टिकल को पार पा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप यही वाले पर्टिकुलर भगवान को मानो, जिस भी भगवान जिस भी कल्चर को आप मानते हो उनकी जो है आप वर्शिप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं अभी गणेशा गाइडेंस की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपको अबंडेंस मिलेगी और आप अपनी विल पावर से अपनी सिचुएशन को जो है वो चेंज कर सकते हो। तो आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे। आप जो है प्रे कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, और अगर आप लॉर्ड गणेशा में बिलीव करते हो तो उनसे जुड़ी हुई जो भी प्रार्थना है वो आप कर सकते हैं, तो आपको जो है काफ़ी राहत मिलेगी। अब जैसे आप देख रहे हैं कि एक शिवा की तस्वीर है, यहाँ पे लॉर्ड शिवा का कार्ड आया है, तो उनके गले में एक सांप लिपटा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मतलब जो भी आपके भय हैं उनसे भागिए मत, उनसे उनका जो है आपको सामना करना सीखना पड़ेगा। कोई भी जो भय है वो आपके दिमाग में खुद से उत्पन्न नहीं होता है, कभी कभी सोसाइटी के द्वारा ऐसी लिमिटेशंस बनाई जाती हैं कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। बहुत सारी बोलते हैं ना कि एक रेखा खींच दी जाती है कि आपको इसी लिमिट तक जो है वो कोई चीज़ करनी चाहिए, तो आपको उन लिमिट से बाहर आना है, उस दायरे से बाहर निकलना है, भय मुक्त होना है। आपको यूनिवर्स के साथ डांस करते आना चाहिए, नृत्य करते आना चाहिए, और जो भी चांद सितारे हैं उनमें आपकी दिलचस्पी जो है काफ़ी बढ़ सकती है। हो सकता है कि आप रात में देर से सोएं, छत पे बैठे चांद को निहारें, सितारों को निहारें और उनके ऊपर कुछ लिखें, ऐसा भी हो सकता है। आपके लिए क्वान यिन का कार्ड निकल कर आया है जो बताता है केयर और कंपैशन को। आप बहुत ज़्यादा पहेलियाँ सुलझाने में जो है वक्त मत ज़ाया कीजिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, अपने आसपास के लोगों के जो बिहेवियर है वो ऐसे क्यों हैं, अच्छे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा क्यों है, और अब थोड़ा रूड है तो रूड क्यों है। बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में जो है अपना टाइम जो है वो वेस्ट मत कीजिए, सिर्फ केयर और कंपैशन पे ध्यान दीजिए। अपना जो हेल्पिंग हैंड है वो आपको अपने आसपास के लोगों को ऑफ़र करना चाहिए, बजाय बहुत सारे सवाल खड़े करने के। और साथ ही ये जो है आपको केयरिंग वाली एनर्जी में आ जाना चाहिए। कुछ लोगों का हो सकता है कि रेकी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जाग जाए, कुछ लोग रेकी सीख सकते हैं या फिर खुद की भी रेकी करवा सकते हैं, रेकी हीलर से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों का मेडिटेशन में भी इंटरेस्ट जाग सकता है। आपका लोगों के साथ फ्रेंडली कनेक्शन बन सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि हम जिनके फ्रेंड है रोज़ मिले, लेकिन जो है वो आप जो है अपने फ्रेंड्स के जो है कांटेक्ट में रह सकते हैं, एक अच्छा कनेक्शन आपका उनके साथ बन सकता है। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या गणेशा गाइडेंस निकल कर आया है। प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर, ये कार्ड आपके लिए निकल कर आया है जो बता रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू होने वाला है। आपका जो फोकस है वो क्रिएटिविटी पर रहने वाला है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहने वाले हैं और कुछ चीज़ें जो है वो एंड होंगी, एक साइकिल एंड होगा। हो सकता है कि आपको बहुत दिन से लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं, नेगेटिविटी जो है लंबे समय से आपकी लाइफ में चली आ रही है, तो वो अब ख़त्म होगी। एक पॉजिटिव साइकिल जो होता है वो आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा। आपका पूरा फोकस आपकी क्रिएटिविटी पे रहेगा। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, हमारे दिल की ख्वाहिश होती है, दिल में ही रह जाती है, तो इस बार वो ख्वाहिश आपकी पूरी ही रह जाएगी। तो आपको इस चीज़ की जो है वो अफसोस करने की ज़रूरत नहीं कि दिल की बात दिल में ही रह गई। जो आप चाहते हैं, जो आपकी डिज़ायर है वो ज़रूर पूरी होगी।
जो भी पास्ट के पेन है, मेमोरी है, जो भी चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि सर्व नहीं करती हैं या फिर आप जिन्हें याद नहीं करना चाहते, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको इसके लिए एक जो बोलते हैं ना इमेजिनेशन वाला मेडिटेशन करना है कि ये धीरे धीरे करके जो भी मेमोरीज हैं वो आपके शरीर से बाहर निकल कर जा रही हैं। केवल अच्छी स्मृतियों को ही आप अपने मन में सहेज के रखें। जैसे हम कंप्यूटर होता है उसमें बहुत ज़्यादा फाइल्स हो जाती हैं या फिर मोबाइल में भी बहुत सारी फाइल्स हो जाती है, तो वो कैसा महसूस होता है, हैवी। तो जो चीज़ें हमारी लाइफ में सर्व नहीं करती हैं, तो उस तरह के इमोशंस को या उस तरह की मेमोरीज को भी हमें सहेज कर नहीं रखना चाहिए, उन्हें डिलीट कर देना चाहिए। तो इससे हमारी लाइफ जो है वो हैप्पी भी होगी और प्रॉस्पेरस भी होगी। जो डिफरेंट ओपिनियन है उसका अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका जो दायरा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो आप किसी टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, कोई भी हो सकता है, उनसे कंसल्ट करके अपना जो ट्रू सोल पर्पस है या फिर आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसके बारे में सही जानकारी ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझसे ही लो, किसी और से भी आप ले सकते हो जो आपको पसंद हो टैरो रीडर। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में जो है काफ़ी बोलते हैं ना एक क्लैरिटी आएगी। कभी कभी इंसान के पास बहुत सारा नॉलेज भी होता है, शार्प माइंड भी होता है, लेकिन फिर भी एक कंफ्यूजन रहता है, क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए कभी कभी क्या होता है कि आपको अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए कि वो क्या कह रही है। कभी कभी वो गलत नहीं होती है, आपको जो है कहते हैं ना कि सही मार्गदर्शन भी दे देती है। तो यहाँ पर एक लड़की है, छोटी बच्ची है, वो इस पेड़ को जो है पकड़े हुए है, ठीक है ना। वो एकदम इस पेड़ को इस तरह से समझ रही है कि जैसे कोई छोटा बच्चा होता है मम्मी को अपनी पकड़ लेता है, उसी तरह से ये दिखाई दे रहा है। तो उसको इस पेड़ से काफ़ी प्यार है, उसने उम्मीद नहीं खोई है। यहाँ पे बर्फ दिखाई दे रही है, तो कोई भी ऐसा पेड़ होता है जो हो सकता है कि वो सर्दियों के वक्त जो है ऐसा जीवंत नहीं लगता होगा, तो उसमें ऐसा जीवन नहीं दिखता होगा, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग आता है तो वो ब्लूम भी होता है और ग्रो भी होता है। तो उसी तरह लाइफ का होता है, साइक्लिक प्रोसेस होता है। तो कुछ क्षण हमें ऐसे होते हैं, कुछ वक्त ऐसा होता है जो हमें अच्छा नहीं लगता है, और फिर लेकिन वो साइकिल ख़त्म होता है, फिर अच्छा साइकिल शुरू होता है। तो लाइफ जो है वो साइक्लिक नेचर की होती है, हमेशा एक सी नहीं होती है। तो आपको कहीं भी स्टक लग रहा है तो आपको पेशेंस हो जाने की ज़रूरत है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और एक लविंग और काइंड एनर्जी में आ जाने की ज़रूरत है। दूसरे नंबर की तस्वीर है लाइटनिंग द डार्कनेस। इस कार्ड में ये बताया एक लड़की है, आसमान की तरफ उसके हाथ खुले हुए हैं। तो जो भी प्रकाश आ रहा है उसे वो ग्रहण कर रही है, रिसीव कर रही है। तो लैंप्स दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ मोमबत्तियां दिखाई दे रही हैं। तो हमारे ही हाथों से हम जो है मोमबत्तियां बना सकते हैं और लैम्प बना सकते हैं, खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं जो कि हमारे घर में प्रकाश करता है। लेकिन जो हमारे दिल से जो प्रकाश निकलता है उसके महत्व को हम जो है कम नहीं आंक सकते हैं, वो हमारी पूरी दुनिया को जगमगा सकता है। तो जो दिल से निकली हुई लाइट होती है वो पूरे वर्ल्ड को जो है वो प्रकाश देती है। भले ही शरीर में हम सभी के अलग अलग दिल हो, लेकिन इस दुनिया में हमें मानना चाहिए कि सबका हृदय जो है वो निर्मल है, एक है। और सभी जो इंसान होते हैं उनके दिल से निकला प्रकाश जो होता है वो दुनिया को रोशन करने के काम आता है। तो लव ऐसी चीज़ है जिसे आप बांटेंगे तो वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। तो इसकी कोई फीस भी नहीं लगती है। तो बी लविंग और केयरिंग। और इंसानों से ही क्यों, आसपास के पशु पक्षी पेड़ पौधे, इनसे भी लव करना भी एक प्रेम ही कहलाता है।
अब हम देखेंगे कि एनिमल या नेचर से आपको क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस आया है। आपके लिए निकल कर आया है क्रो का कार्ड और पैंथर का कार्ड। अब ये दोनों कार्ड हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्लैक कलर जो है वो दिखाई दे रहा है। वैसे ये बहुत ज़्यादा जो है, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा, मतलब काला कलर जैसे कहते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस नहीं माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को जो है काले कपड़े पहनने का शौक़ होता है, मैं भी पहनती हूँ, आप भी पहनते होंगे, तो ऐसा इसमें शुभ और अशुभ का कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरह से दूसरे कलर होते हैं, जैसे एक उम्मीद जगाते हैं, ब्लू है, लाइट ब्लू है, ऑरेंज है, तो उस तरह से ब्लैक को कह सकते हैं कि एक मिस्ट्री होती है, एक रहस्य होता है। जैसे रात अपने आप में एक रहस्य समेटे हुए होती है, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो दिन जब होता है तो उसके उजाले में जो है वो क्लियर हो जाती है, क्या सच है क्या झूठ है, ये सब हमें पता चल जाता है। तो उसी तरह से जो है आपका आने वाला समय भी थोड़ा सा रहस्य लिए हुए होगा। वो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके सामने जो है वो ओपन होने लगेंगी। हर चीज़ का जो है रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी जो है वो ऑब्ज़र्व करना भी ज़रूरी होता है। तो अभी आपको ऑब्ज़र्वर बनने को कह रहे हैं। जैसे हम बचपन में खेलते थे तो आपस में सब बच्चे बात करते थे, जैसे कोई कौवा आता था हमारे छत पे बैठ जाता था कि भाई कोई घर पे आने वाला है, तो ऐसा माना जाता था कि कौवा जो है वो सूचना देता है हमारे घर में किसी के आने की। तो कभी कभी हमारे यहाँ सच में कोई मेहमान आ जाते थे और कभी कभी नहीं भी आते थे। तो हमको थोड़ा सा माइंडफुल रहने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, जो भी डिवाइन से गाइडेंस आ रहा है उसे सुनने की ज़रूरत है। अब जैसे कोई महत्वपूर्ण ईमेल आपको आता है, आपने तय तारीख पे उसे खोल के चेक नहीं किया, तो आप एक कहते हैं ना कि अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। तो इसलिए आपको अभी थोड़ा सा सतर्क और सचेत रहने की ज़रूरत है। आपको डिवाइन की तरफ से जो भी मैसेज मिल रहा है उसको आपको रिसीव करने की ज़रूरत है। अपने आप को चुंबकीय बना लीजिए और इस तरह का चुंबक बनाइए कि जो चीज़ें आपको सर्व कर रही हैं वो ही आपकी लाइफ में आए, आपको स्पिरिचुअली मैच्योर बनाए और एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दे। तो आपको जो है कुछ चेतावनियां भी मिलेंगी, कुछ अलर्ट्स भी मिलेंगे, कुछ अच्छी सूचनाएं भी मिलेंगी। तो आपको जो है इस तरह की जो प्रिडिक्शंस हैं वो आपको बाहर से कहीं से नहीं मिलेंगे, आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ही सुनना है और आपको खुद की ही जो दृष्टि है वो डालनी है कि क्या चीज़ आपके लिए सही है और क्या नहीं है। तो जो भी वार्निंग हमें मिलती है हमेशा उसको आपको नकारात्मक रूप में नहीं लेना चाहिए। कुछ अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं आपको और कुछ कुछ चीज़ें जहां आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए या फिर जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं रहेंगी लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो चीज़ें भी आपको जो है वो महसूस होने लगेंगी। तो आपको उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। पैंथर का कार्ड ये बता रहा है कि आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो शब्द हैं, जो भी आपके एक्शन हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं और वो किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको इनकी पावर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसे अभी आपने समझा नहीं है। अब जैसे ये तस्वीर है इसमें पैंथर दिखाई दे रहा है, तो ये तो आपके पावरफुल होने का प्रतीक है ही है, लेकिन साथ ही एक और चीज़ है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपकी पास्ट लाइफ से चली आ रही होती हैं। एक ये लाइफ होती है जो अभी प्रेजेंट में है, एक पास्ट लाइफ होती है, ठीक है ना। कुछ स्किल्स या प्रवृत्तियाँ जो होती है वो हमारे पास्ट लाइफ से चली आ रही होती है, हमें ना किसी ने घर में सिखाया होता है, ना हमारे घर में किसी को उसमें इंटरेस्ट होता है। वो एकदम अलग चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, हम एक अलग चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। तो कुछ कुछ स्किल्स जो है हमारी पास्ट लाइफ से आती हैं। कुछ हमारे पर्सनालिटी के पॉजिटिव साइड भी होते हैं और कुछ शैडो सेल्फ भी होते हैं। तो शैडो सेल्फ पे काम करके हम अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।